क्या कभी आपने सोचा है कि आप लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर आपको सुपर पावर्स मिल जाए तो कैसा रहेगा, और सुपर पावर्स मिलने के बाद आखिर जिंदगी आसान होती है या मुश्किल। जी हाँ, हम एक ऐसे ही वोल्वरिन कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े वोल्वरिन को देखते हैं जिसका नाम लोगन है। ये अपने दिनचर्या चलाने के लिए टूरिज्म का काम करता है, जिसका मतलब है कि नए शहर में नए लोगों को यहाँ से वहाँ घुमाना। अब एक दिन लोगन से मिलने के लिए एक औरत आती है जो खुद को नर्स बता रही थी और उससे मदद मांगती है, लेकिन लोगन उसे इग्नोर करके सीधा अपनी कार में बैठता है। तभी उसकी कार में पीछे से एक दूसरा आदमी भी आ बैठता जिसका नाम डोनाल्ड है। अब ये लोगन से कहता है कि क्या तुमसे कोई नर्स मिली थी, उसके पास एक ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए। लेकिन लोगन साफ मना करता है। डोनाल्ड उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि अगर वो तुमसे मिले तो तुम इस नंबर पर कॉल करना। अब लोगन इस विजिटिंग कार्ड को देखता है तो उस पर एल्थ लाइक ट्रांजेक्शन लिखा था। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर म्यूटेंट पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। अब लोगन सीधा अपने घर की ओर निकलता है क्योंकि लोगन के साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरा मतलब है कि लोगन पर भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे। लोगन के घर पर हम दो और शख्स यानी दो म्यूटेंट को देखते हैं जिसका नाम कैलिबन है। इस म्यूटेंट में एक ऐसी सुपर पावर है जो किसी भी म्यूटेंट के लोकेशन का पता लगा सकता है। दूसरा म्यूटेंट लोगन के फादर मिस्टर चार्ल्स जेवियर जो 90 साल से ज्यादा के हो चुके हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इन्हें शांत रखने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता था, लेकिन लोगन आज इंजेक्शन देने में लेट हो गया जिसकी वजह से इन्हें दौरा पड़ता है और चारों ओर सब कुछ हिलने लगता है मानो जैसे कि भूकंप आया हो। लोगन जैसे तैसे करके चार्ल्स जेवियर्स को इंजेक्शन देकर उन्हें शांत करता है, फिर उन्हें दवा देता है और कहता है कि हम जल्दी यहाँ से निकलेंगे और एक बढ़िया नाव लेकर उसी में रहेंगे। थोड़ी देर बाद लोगन अपने रूम में जाकर सो जाता है। खैर अगली सुबह लोगन कैलिबन के पास आता है। कैलिबन उसे दवाई देता है और कहता है ये दवाई बहुत कम है, तुम्हें पता है ना, चार्ल्स जेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए हर आधे घंटे में दवाई देनी होती है और उनके झटके से मैं अभी मरते मरते बचा। मैं चार्ल्स जेवियर्स के दौरे को नहीं झेल सकता। लोगन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब लोगन को दो पैसेंजर की लोकेशन मिलती है। वो लोकेशन पर पहुंचकर दोबारा उसी नर्स को देखता है जो कुछ दिन पहले लोगन से मदद मांगने आई थी। लोगन उसकी ट्रिप को कैंसिल करने के लिए बोलता है क्योंकि वो किसी भी तरह की मुसीबत अपने सर नहीं लेना चाहता था, लेकिन नर्स लोगन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरी और मेरी बेटी की जान खतरे में है। मैं तुम्हें इस काम के पूरे $50,000 दूंगी। अभी मेरे पास $20,000 है, बाकी के पैसे लोकेशन पर पहुंचकर दे दूंगी। अब लोगन को पैसे की नीड होती है क्योंकि वो अपने फादर के लिए एक बड़ी नाव खरीदना चाहता था। वो इस डील के लिए मान जाता है। खैर लोगन अपने घर आता है और अपने फादर से बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, मुझे इस काम के लिए अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, मेरे वापस आते ही हम बढ़िया नाव खरीदेंगे। इतना कहकर लोगन वहाँ से निकलता है और सीधा नर्स के घर पर आता है तो वो देखता है कि नर्स को किसी ने मार दिया है। लोगन नर्स का फोन लेकर वहाँ से तुरंत भागता है क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो ये मर्डर का इल्जाम लोगन पर आ जाएगा। अब लोगन अपने घर आता है, तभी उसके पीछे करते हुए उसके घर तक डोनाल्ड भी पहुँच जाता है। अब डोनाल्ड लोगन से बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम नर्स से मिलोगे तो मुझे कॉल करना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। चलो अब तुम ही बता दो कि नर्स के पास जो छोटी बच्ची थी वो अब कहाँ है। लोगन देखता है कि एल्सलाइन की पूरी फोर्स आ रही है। वो तुरंत अपने फादर को कार में बिठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड और उसकी टीम फोर्स लोगन को चारों ओर से घेर लेती है और छोटी बच्ची के बारे में ना बताने पर लोगन को मारने लगते हैं। अब उन्हीं टीम फोर्स का एक आदमी लोगन के घर में उस बच्ची को ढूंढने आता है और बाहर उसकी टीम उसका इंतजार करती है। तभी वो बच्ची बाहर आती है। सभी लोग देखकर डर जाते हैं क्योंकि जो आदमी इस बच्ची को पकड़ने गया था उसका कटा हुआ सर इस बच्ची के हाथ में था और एक एक करके सभी को मारने लगती है। इस बच्ची को बचाने के लिए लोगन भी इस लड़ाई में कूद जाता है और सबको मारने लगता है और मौका मिलते ही लोगन अपने फादर और उस बच्ची को लेकर वहाँ से भागता है। टीम के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन ट्रेन आने से पहले ही लोगन पटरी की दूसरी ओर चला जाता है, इसलिए डोनाल्ड और उसकी टीम फोर्स उसे पकड़ नहीं पाती। दूसरी ओर देखते हैं कि डोनाल्ड कैलिबन को पकड़कर उसे टॉर्चर करता है और कहता है कि तुम अब मेरे लिए काम करोगे, मुझे म्यूटेंट का लोकेशन बताओगे, लेकिन कैलिबन ने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब डोनाल्ड कैलिबन की वीकनेस को जानता था, इसलिए पर्दा हटा देता है जिससे सूरज की किरणें सीधे कैलिबन पर पड़ती है और उसकी स्किन जलने लगती है। ना चाहते हुए भी कैलिबन को डोनाल्ड की बात माननी पड़ती है। इधर लोगन नर्स के फोन में उसकी एक वीडियो देखता है जिसमें नर्स ने बताया है कि अब म्यूटेंट बच्चे पैदा नहीं होते, उनके पास अलग अलग म्यूटेंट के DNA हैं जो महिलाओं में इंजेक्ट करके न्यू म्यूटेंट तैयार किए जाते हैं।
अब डीएनए से बनाए गए बच्चों में भी म्यूटेंट की तरह सुपर पावर्स होती है। अब इन बच्चों को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन ये बच्चे ट्रेनिंग में फेल हो गए। ये अचानक सब बदल गया। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इन बच्चों को बनाया था, उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट था X-24। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इन सब म्यूटेंट को बनाया था, वो चाहती थी कि ये बच्चे यानी कि सभी म्यूटेंट को मार दे। लेकिन ये बात जब उस नर्स को पता चलती है, तो उन सभी बच्चों को वहाँ से भागने में उनकी मदद करती है। उन्हीं बच्चों में से लोरा भी एक है। लोगन अब फैसला करता है कि लोरा को उसके मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अब ये तीनों एक होटल में जाते हैं, जहां पर लोगन लोरा के बैग में कुछ डॉक्यूमेंट देखता है। डॉक्यूमेंट देखने के बाद लोगन को पता चलता है कि लोरा उसी की डीएनए से बनी है, यानी कि लोरा लोगन की बेटी है। इसलिए लोरा के पास भी लोगन जैसी सुपर पावर्स है। उसी में उसको एक्स-मैन की कॉमिक्स मिलती है। उसे लेकर लोगन एक बार में चला जाता है। जब वो कॉमिक्स को देखता है तो उस पर एक नंबर और एक लोकेशन होती है। ये वही लोकेशन है जिस पर नर्स ने लोरा को छोड़ने के लिए कहा था। अब लोगन होटल आता है। वहाँ पर फिर से भूकंप का झटका यानी कि चार्ल्स जेवियर्स को फिर से दिमागी दौरा पड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ के सभी लोग एकदम से थम जाते हैं। लोगन पर इस दौरे का ज्यादा असर नहीं पड़ता, इसलिए वो सीधा अपने रूम तक आता है, जहाँ पर पहले से ही डोनाल्ड के लोग थे। वो उन सबको मारकर चार्ल्स को इंजेक्शन देता है, जिसके बाद चार्ल्स की दिमागी हालत ठीक हो जाती है। डोनाल्ड के आने से पहले लोगन लोरा और चार्ल्स को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि कुछ घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं। उनका मालिक उन्हें काबू में नहीं कर पा रहे थे, इसलिए चार्ल्स के बोलने पर लोगन उस आदमी की मदद करता है। अब वो आदमी लोगन का धन्यवाद करने के लिए अपने साथ डिनर के लिए अपने घर लेकर आता है। ये पूरा परिवार बहुत ही अच्छा होता है। डिनर होने के बाद मियाँ बीवी आपस में बात करते हैं कि घर में पानी नहीं है और सारा काम बचा हुआ है। लोगन ये सारी बातें सुन लेता है। अब ये दोनों रात में वाटर पंप को ठीक करने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ उस वाटर पंप का मालिक आता है। वाटर पंप का मालिक बोलता है कि तुम मुझसे पूछे बिना अंदर कैसे आ गए। दूसरा आदमी बोलता है कि तुमसे पहले वाले मालिक के साथ मेरा एग्रीमेंट हो चुका था, मैं यहाँ कभी भी आ सकता हूँ। मालिक उसे डराता है ताकि ये दोनों यहाँ से चले जाएं। लेकिन लोगन उसी की गन से नाक के साथ साथ उसकी गन भी तोड़ देता है। अब वो सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। खैर इधर हम X-24 को देखते हैं, जो चार्ल्स को मारकर लोरा को अपने साथ ले जा रहा था। तभी वहाँ लोगन X-24 को देखता है, जो हूबहू उसी के जैसा लग रहा था। वो तुरंत दौड़ते हुए चार्ल्स के पास आता है तो देखता है कि चार्ल्स तो अधमरे हालत में है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। इधर कैलिबन को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए वो गाड़ी में 2 ग्रेनेड ब्लास्ट करता है। कैलिबन के साथ साथ सभी लोग मारे जाते हैं। इधर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही चार्ल्स की मृत्यु हो जाती है। अब लोगन उसकी डेड बॉडी को दफन करता है। चार्ल्स की मृत्यु का लोगन को बहुत दुख होता है, क्योंकि चार्ल्स एक अच्छा म्यूटेंट था। वो बेसहारा म्यूटेंट की हेल्प करता था और उनके लिए स्कूल भी बनवाए। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। अब ये दोनों जाकर कार में बैठ जाते हैं। लोरा कहती है कि ये लो पैसे और तुम मुझे नर्स के बताए गए लोकेशन पर यानी कि नॉर्थ डिकोटा छोड़ दो। मेरे कुछ दोस्त वहाँ पहुँचने वाले होंगे। लोगन कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, नर्स ने तुम्हारे दिमाग में बस गलत वहम डाल रखा है। लेकिन लोरा उसकी एक नहीं मानती। लोगन के पास उसकी बात मानने के अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था। आखिर में लोगन उसकी बात मान लेता है। अब ये दोनों उस नॉर्थ डिकोटा की ओर निकलते हैं। लोकेशन पर पहुंचकर लोगन देखता है कि एक्स-मैन की कॉमिक्स में बताई गई कहानी सच है। वहाँ लोरा के सभी दोस्त भी पहुंच चुके थे। अब लोरा का दोस्त लोगन को पैसे देता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लोरा को यहाँ से ही सलामत लाने के लिए। अब तुम जा सकते हो। लेकिन लोगन पैसे लेने से मना करता है। खैर अगली सुबह लोगन जब सोकर उठता है तो उसके पास एक सीरम रखी होती है और उसके वहाँ कोई नहीं होता। वो दूरबीन से देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन की टीम डोनाल्ड के साथ यहाँ पहुँच चुकी है और सभी बच्चों को पकड़ रही है। लोगन तुरंत भागते हुए आता है और सीरम की पूरी बोतल अपने अंदर इंजेक्ट करता है, जिससे कि उसका पागलपन बढ़ जाता है और वो सबको मारने लगता है। इधर लोरा के अलावा सभी म्यूटेंट बच्चों को पकड़ लेते हैं। अब लोगन डोनाल्ड के पास आता है। लोगन पर उस सीरम का असर कम होने लगता है। इधर लोरा चुपके से आकर डोनाल्ड के फोर्स को मारने लगती है और एक बार फिर X-24 और लोगन के बीच लड़ाई होती है और सभी बच्चे मिलकर डोनाल्ड को मार देते हैं और एक म्यूटेंट बच्चा अपने सुपर पावर से एक टैंक उठाकर X-24 के ऊपर फेंकता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि इसे भी लोगन के डीएनए से बनाया गया था। X-24 लोगन से ताकतवर होता है, इसलिए लोगन पर वो हावी हो जाता है। पीछे से लोरा गन से X-24 का बेजा उड़ा देती है और X-24 वहीं मर जाता है। अब लोरा भागते हुए लोगन के पास आती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर रोने लगती है। लोरा को एहसास हो गया है कि अपनों को खोने के दर्द क्या होता है। लोरा पहली बार लोगन को डैडी कहती है और इसी बीच लोगन की मृत्यु हो जाती है। सभी म्यूटेंट बच्चे लोगन
लोगों के डेड बॉडी को वहीं दफन कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।